जो तन मन से गुरु के शब्दों के प्रति समर्पित हो गया तो निश्चित रूप से गुरु के शब्दों के मार्फत हमारे जीवन की भ्रम, हमारी नासमझी, हमारे कर्मों की रेखा कटेगी। और गुरु वो हैं जो हर मानव मात्र के भ्रम को, कर्मों की रेखा को काटते हैं अपने समझ, अपने सेण के मार्फत। इसीलिए इस शब्द में इस तरह से कहा है, इज गुरु बसे बनारसी रे, गुरु बसे बनारसी ने शीश समंदर थी। अरे जो जो गुरु गुण उपजे तो निर्मल होत शरीर। निर्मलता कब आएगी? जब हम गुरु के वचनों को अपने अंतर में आत्मसात करके उसकी प्रत्यक्षानुभूति करें तब। और ये बेहदी गुरु से ही संभव है, हदी नहीं। जो अनेक प्रकार के जाति, धर्म, मजहब, मत और पंथ संप्रदाय के हदों में बांधते हैं, वे उस बेहदी या रूहानियत से कैसे हमें जोड़ पाएंगे? इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे ये सब गुरु हैं हद के, ये सब गुरु है हद के, न बेहद के गुरु नाई। अरे बेहद आपे उपजे तो अनुभव के घर माई। इसीलिए इस पद में इस तरह से कहा है, काटे करम की जान जीव सुख पावे। गुरु काटे भरम नारी जान जीव सुख पावे पावे। अरे गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे, सदा मन भावे। गुरु काटे करम की जान जीव सुख पावे। गुरु काटे भरम की जान जीव सुख पावे। इसलिए गुरु वो हैं जो भ्रम को दूर करने वाले हैं, कर्मों की रेखा को काटने वाले हैं। पर यह तभी संभव होगा जब हम उनकी सेण को, उनके इशारों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उसकी प्रत्यक्षानुभूति करें तब। इसीलिए कहा है, अरे बाबूराज की सेण समझ कर धावे, समझ कर धावे। भाई वो नर संत सुजान जीव उलटावे। अरे वो नर चतुर सुजान मन उलटावे। अरे बाबूराज की सेण समझ कर धावे, समझ कर लावे। भाई वो नर संत सुजान मन उलटावे। हाँ वो नर चतुर सुजान जीव उलटावे। अरे गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे, सदा मन भावे। गुरु काटे करम की जान जीव सुख पावे। गुरु काटे भरम नार जान जीव सुख पावे। इसलिए गुरु की सेण के मार्फत
जब हम अपने मन को अनेक प्रकार के विषय वासना, अनेक प्रकार की भौतिक भोग विलासिता में जो फंसा है उसे मोड़ करके शून्य की ओर लाएं, तब कहीं समझेगा कि गुरु की शरण को हमने लखा जाना और अपने अंतर में उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की। और ये तब होगा जब हम अपने निज घर में आ जाएं। और हर इंसान का निज घर कौन सा है इसके बारे में कहा है, यह हर मानव मात्र का निज घर है, जहां पर जाति, धर्म, मजहब, मत, पंथ, संप्रदाय का कोई अस्तित्व नहीं है। और वो घर है श्वास का। यहाँ पर जो इंगला पिंगला कहा है वो हर इंसान का बायां और दाहिना नाक का स्वर है, जो चांद और सूरज से भी जाना जाता है, या गंगा और यमुना के रूप में भी इसे निरूपित करते हैं। और इन दोनों के मध्य की जो स्थिति है वो सुषुम्ना है, वो सुखमना है, जो भजन करने का निज घर है। और जब इस घर में आ जाएंगे तो वहां पर किसी प्रकार की मजहब, किसी प्रकार का धर्म संप्रदाय नहीं होता। और इसीलिए तो कहा है आगे, सकल ब्रह्म के माई वेद गावे, हाँ सकल ब्रह्म के माई वेद गावे गावे। अरे एक खंडित नाथ चरा चर दावे, चरा चर दावे, भाई सकल ब्रह्म के माई वेद गावे, हाँ सकल ब्रह्म के माई वेद। परमात्मा, वो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जो अखंडित है, जो कभी खंडित नहीं होता, जिसको कभी विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको कभी बांटा नहीं जा सकता। वेद, शास्त्र और पुराण भी इसी बात का साक्ष्य करते हैं। और वो चर और असर में सर्वांग स्थिति में मौजूद है। इसी शरण के साथ जुड़ने का संकेत संतों ने किया है। इसीलिए अंतिम में यही निवेदन के साथ में चरणों के माई सदा सुख पावे, हाँ शीतल चरणों के माई सदा सुख पावे। अरे बोले ईश्वर दास भरम ने भगावे, भरम ने भगावे, भाई शीतल चरणों के माई सदा सुख पावे, हाँ शीतल चरणों के माई सदा सुख पावे। काटे करम की जान जीव सुख
काटे